हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर का नाम था उपसंयोजक यौगिक परिचय, नामकरण और वर्णन का सिद्धांत, जिसमें हम लोग लिगेंडों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और लिगेंड को मैंने बताया था कि उपसंयोजक परिसर में उपस्थित वो परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। उसके बाद हमने लिगेंडों का वर्गीकरण क्या था, लिगेंडों को धनावेशित लिगेंड में, ऋणावेशित लिगेंड में और उदासीन लिगेंड में हमने क्या किया था, वर्गीकृत किया था। आज जो है लिगेंडों का वर्गीकरण धातु लिगेंड के मध्य आबंधों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। तो लिगेंडों का वर्गीकरण टॉपिक है लिगेंडों का वर्गीकरण, बंधनों की संख्या के आधार पर। तो इसमें पहले हेडिंग आपकी आएगी एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होगा, ऐसे लिगेंड जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। ऐसे लिगेंड जिसके पास केवल एक ही दाता परमाणु होता है, उसे एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। एक दंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से केवल एक ही उपसह संयोजक बॉन्ड बनाते हैं। यानी ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला परमाणु होता है। तो इस प्रकार के लिगेंडों को भी, एक दंतुक लिगेंड को भी तीन ग्रुपों में बांटा गया। एक दंतुक लिगेंड को भी तीन समूहों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट होता है धनावेशित एक दंतुक लिगेंड, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। दूसरा हो जाता है ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। और तीसरा हो जाता है आपका उदासीन एक दंतुक लिगेंड। क्या कहा, एक दंतुक लिगेंड में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला परमाणु होगा। ठीक है। अब उदासीन एक दंतुक लिगेंड में आपका आता है एक और उदासीन एक दंतुक लिगेंड, उदासीन एक दंतुक लिगेंड
इसमें आपका H2O को क्या बोलेंगे, एक्वा। देखो कैसे इसके पास एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन देने वाला है। जल की जो रचना होती है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पे एक एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी 2 पूरी हो गई भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बारीक बारीक अच्छा हो गया ना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन दिखाता है। अभी ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 4, 2 2 4, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन के बारीक कक्षा में कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 दिखाने के लिए अभी इसके पास 2 पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो बारीक कक्षा 8 बताएगी, क्योंकि 2 2 4, 2 6 और 2 8। तो इसमें हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। ये हाइड्रोजन नहीं दे सकता, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, केवल ऑक्सीजन का परमाणु। तो जल की संरचना में, जल की संरचना में केवल ऑक्सीजन ही ऐसा परमाणु है जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर आपको H2O2 बनाना पड़ जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन की बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट तो ना पूरा हो रहा है, ऑक्टेट ना पूरा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। तो इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए, और ऑलरेडी इसने दिया उस पर इसी किसका अधिकार रहेगा ही, तो 2 2 4, 2 6 और 2 8, ऑक्टेट पूरी हो गई। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, H2O2 के फॉर्मेशन में ये आपका बना H2O2, क्वाड्रेट कंपाउंड हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आप लोग इसको देखे होंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। नाई जो है बाल काला करता है तो उसमें डाई में H2O2 मिलाता है, या किसी के कान में अगर मैल जमा हो जाती है तो उसमें एक लिक्विड डालते हैं, जो कान में डालने के बाद वो क्या करते हैं, खौलने लगती है, बुझबुझा सा देने लगती है, दैट केमिकल इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो क्या होता है, पावरफुल क्या होता है, एंटीसेप्टिक लोशन होता है, जो कीटाणुओं को क्या कर देता है, मारने का काम करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका कौन सा कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका हो गया ORD नेट, क्या हो गया, कंपाउंड बन गया। लेकिन इसके पास कितने परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, केवल एक, ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह हम कार्बोनिल की संरचना देखें, कार्बोनिल CO, कार्बन की वैलेंसी कितनी, कार्बन की वैलेंसी 4, तो 4 पे ये क्या करेगा, इधर डबल बॉन्ड से अगर ये बना दे, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ले ले, तो कार्बन का 4 तो पूरा हो गया, इधर देखिए 2 2 4 पूरा हो गया, इसके पास 9 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी ऑक्सीजन के पास कितना, 2 2 4 दिखाया यहाँ पे ना, अभी इसके पास कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो बंधन में जुड़ चुके हैं, 2 2 4, ठीक है। बारीक कक्षा में कितना दिखाता है, 6 दिखाता है, तो 2 2 4, 2 2 4 और एक किसके, ऑक्सीजन के, 6 हो गया ना। तो ये आपका हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगे हैं ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये जो काली माई की कुचकुचवा की आंख की तरह से यहाँ जो दिखाए गए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ना ले रहे हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन ये आपके क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, जोड़ों में है ना। कितने पेयर ऑक्सीजन में, 2 पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रचना देखें तो इसमें केवल ऑक्सीजन ही एक ऐसा परमाणु है जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं,
जो लिगेंड का काम कर सकता है, कार्बन नहीं कर सकता। इसलिए आपका ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड या जो कार्बोनिल है, ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट। क्या हो जाएगा, लिगेंड। और मोनोडेंटेट लिगेंड के डिफिनेशन बताएगी, ऐसा परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करता है, लेकिन उसके पास केवल एक ही परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेगा, है ना। तो अगर परमाणु की संख्या जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वालों में है अगर एक ही है, तो ऐसा लिगेंड आपका क्या कहलाएगा, एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा या मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। दूसरा क्या कहा, अमोनिया की संरचना दिखा रहा है। अमोनिया का क्या होता है, NH3। और अमोनिया का नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। जिसका EC क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3। बारीक कक्षा में कितने, 5। तो बारीक कक्षा का नाइट्रोजन का आप दिखा दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कर लिया। इस हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2। इसका हो गया कितना, 2। इसका कितना हो गया, 2। ठीक है, अब नाइट्रोजन का कितना हो गया, अगर ये पूरा घेरा अगर आप ये बना दो, तो बड़े वाले घेरे में कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, पूरा हो गया। तो अमोनिया की जो रचना बनी, ये आपका N सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, कितने, 3 हो गए। 3 हाइड्रोजन का पूरा हो गया, क्योंकि एक लाइन 2 इलेक्ट्रॉन देती है। और हाइड्रोजन क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन सवारी करके अपने निकटतम अक्रिय गैस हीलियम का EC क्या कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अभी नाइट्रोजन के पास ये क्या बच गया भाई, अभी काली माई की जो 1 पेयर आंखें हैं ये अभी बचे हुए हैं। तो अमोनिया में क्या हाइड्रोजन के पास क्षमता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, बेचारा खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये इलेक्ट्रॉन इसके किस में यूटिलाइज हो गए, बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो गए। तो जो ऑलरेडी बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो चुके हैं, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूटिलाइज इन द फर्दर बॉन्डिंग। आगे इनको बॉन्डिंग में आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अभी नाइट्रोजन के पास कितने बच गए, 1 पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे। ये यहाँ पे बच गया आपका 1 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। तो ये क्या कर सकता है, दे सकता है ना, दे दिया। ये किसको दे देगा, ये दे देगा किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को दे देगा ना। तो इसके पास कितने परमाणु, अमोनिया के पास कितने परमाणु जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कर सकते हैं, केवल एक ही परमाणु, और वो एक कौन, नाइट्रोजन का परमाणु। तो अमोनिया क्या हो जाएगा आपका, मोनोडेंटेट लिगेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका NH3 ये आपका क्या हो गया, मोनोडेंटेट क्या हो गया, लिगेंड हो गया। दूसरा दे रहा है एल्कोहल। तो एल्कोहल की रचना आप देख लो, ROH। यहां से देखो, R सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से क्या, हाइड्रोजन। इधर देखिए, एल्किल की वैलेंसी पूरी हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये CH3 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, कितना हो गया, 4 हो गया, पूरी हो गई। हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन को ऑक्टेट कराने के लिए या अस्थायित्व देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका, ऑक्सीजन का, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का पूरा हो गया, एल्किल का पूरा हो गया, क्योंकि एल्किल में एक ही वैलेंसी खाली होती है ना। अब ऑक्सीजन के पास अभी क्या स्थिति है, ऑक्सीजन के पास अभी ये जो आपने ये जो बॉन्डिंग बनाया, ऑक्सीजन के पास अभी कितना, 4 हो गया, जबकि पूरा होना चाहिए कितना, 8 होना चाहिए। 8 करने के लिए अभी इसके पास जो है काली माई की अभी 2 आंखें अभी बची हुई हैं। जो डॉट्स आपको रेड कलर से दिखाए गए हैं वो आपके क्या हैं, ये वाले और ये वाले। ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर। तो एल्कोहल में
किसके पास क्षमता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? किसके पास क्षमता है? ऑक्सीजन के पास। इसलिए एल्कोहल भी आपका क्या हो जाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड में आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला परमाणु केवल कौन? केवल कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले परमाणु की संख्या कितनी? केवल 1 है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसलिए आपका एल्कोहल भी क्या हो जाएगा? एक दंतुक लिगेंड में आ जाएगा। आगे दिया पिरिडिन। पिरिडिन, तो पिरिडिन की रचना होती है आपकी पिरिडिन C5H5N। कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या जुड़ गया? यहाँ पे जुड़ गया नाइट्रोजन। ये क्या करो? डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, और ये क्या हो गया? डबल बॉन्डिंग। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी चाहिए? 6 चाहिए। एक से हाइड्रोजन से, एक से हाइड्रोजन से, एक से हाइड्रोजन से, एक से हाइड्रोजन से, और एक से हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का 2 हो गया, 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 हाइड्रोजन का 2। कार्बन का कितना हो गया? कार्बन का देखो कितना? 4 2 6 2 8 हो गया। ऑक्टेट पूरा कर लिया। नाइट्रोजन का क्या देखो? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। और अभी इसके पास है कितना? ऑक्टेट कराने के लिए देखो, तो यहाँ से 2 इसके पास हो गया और 1 इसके पास हो गया। इसका 1 2 3 है ना। और पूरे कितने चाहिए? 5 चाहिए। अभी बेचारे के पास, नाइट्रोजन के पास क्या है? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पिरिडिन की रचना में केवल नाइट्रोजन ही एक ऐसा परमाणु है जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है? प्रोवाइड करा सकता है। इसलिए आपका पिरिडिन क्या हो गया? पिरिडिन भी आपका क्या हो गया? मोनोडेंटेट लिगेंड में आ गया। ये आपका हो गया मोनोडेंटेट लिगेंड में आ गया। तो दोस्तों, इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में मैं आप लोगों को द्विदंतुक लिगेंड यानी बाइडेंटेट लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड पॉलीडेंटेट लिगेंड टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उसके बाद उभयदंतुक लिगेंड, उसके बाद क्लेट एंड चिलेशन के बारे में और क्लेटों के उपयोग के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो लिंक में इतना ही। आप हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा कीजिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू the topics of the classification of ligands, that is bidentate and polydentate, chelate and chelation. Thanks. चलिए।